लड़का था, उसकी कई पत्नियां थीं, उनके साथ वो वहां पर रहता था। ठाकुर जी जैसे वहां गए, हाहाकार मच गया। पूरा ब्रजमंडल के लोग यमुना तट पर आ गए और ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए। नाग पत्नियों ने जब देखा तो देख करके उनको बड़ा मोहित हो गई भगवान को देख के। बोले अरे इतना सुंदर है, जैसे लग रहा है कि हमारा पुत्र हो। पुत्रवत देखा नाग पत्नियों ने। कहा बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इतने सुंदर हो, इतने सलोने, इतने लुभावन हो, हमारा पति बहुत निर्दयी है, अभी जग जाएगा तो उसके विष से तुम भस्म हो जाओगे। ठाकुर जी ने कहा कि अभी माता बनी हो और तुरंत कह रही हो कि बाहर जाओ, जिससे मिलने आया हूं बिना मिले कैसे जाऊंगा। और इसी वार्तालाप में कालिया गुर्राता हुआ जग गया और जैसे ही जगा फूकने लगा जहर, कौन है तू। जैसे ही झपटा ठाकुर जी की तरफ, भगवान लाख घूसों से कालिया पर प्रहार करना प्रारंभ किया। वो जहर उगल रहा था, भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके ऊपर पद प्रहार कर रहे थे। मुस्कुराते हुए नागपत्नियां दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। फूक फूक, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं दो पंक्ति, फूक फूक विष लपट, उगल जितना हो जहर हृदय में। जितना जहर है तेरे हृदय में तो फूक। यह बंसी निर्गल बजेगी सदा शांति के लय में। ये मेरी बंसी शांति के लिए आई है। मैं जानना चाहता हूं कि तू कितना मतवाला है अपने विष से। पहचान मुझे अपने विष के मद में मतवाला। मैं हूं सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। ठाकुर जी उसके फन पर चढ़ गए, इतना लाख बरसाए, इतना भूसा बरसाए कि उसके सहस्त्र फनों से रक्त बहने लगा। त्राहिमाम 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 करने लगा। नागपत्नियां हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हमने आपको पुत्रवत देखा है, आप हमें हमारे पति से विमुख मत करिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने कालाय। आप तो कालों के काल हैं प्रभु। कालाय कालनाभाय कालावल यसाचिरे विश्वाय तद पदृष्टे तत्कत्रे विश्वहेतवे। हे नाथ हमारी रक्षा करो प्रभु। कालिया भी विनती करने लगा, हे प्रभु आपके वाहन गरुड़ हमें मार डालेंगे, हम उनके भय से यहाँ छुपे हुए हैं। सौरी ऋषि के श्राप से वो यहाँ नहीं आते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हारे धन के ऊपर नृत्य करेंगे, हमारे जो पैरों के निशान पड़ जाएंगे, तुम्हें देख करके गरुड़ दूर से ही प्रणाम करके चले जाएगा और तू मुझे लेकर के ऊपर तक चल, क्योंकि मैं लोगों को बता भी दूंगा तो कोई मानेगा नहीं।
लोग इतने भय में हैं कि जब तक देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। मैं तेरे पैरों पर नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए यमुना नहर के ऊपर चलूंगा, और जब सारे ब्रजवासी देखेंगे तब वो निर्भय होंगे। और इस तरह से ठाकुर जी कालिया के फन पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। अरे नाचत कन्हाई देखो, नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया देखो, कालिया
बोलो नागनाथैया की कृष्णचंद्र भगवान की सभी लोगों से निवेदन है अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। पीछे कुछ भैया लोग खड़े हैं, निवेदन है कि कहीं जगह देख करके बैठ जाइए आप सब लोग। बच्चे अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, आगे जो ये बच्चे हैं सब बैठ जाएंगे। हेमंते प्रथमे मासिनंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यं भुञ्जान कात्यायन जनप्रता। अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में ब्रज कुमारिकाएं यमुना के तट पर बालुका की मूर्ति बना के माता कात्यायनी की पूजा करती थी और सबकी सब प्रार्थना करती थी। कात्यायनी महामाये कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी अतिमे उनके। हे भगवती, हमें नंद के पुत्र कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कराओ। यमुना जी ने स्नान कर दी, वरदान में मांग रही थी। ये लीला जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी कृष्णवाच नहीं लिखा है, भगवान वाच लिखा है। वैसे ही भागवत जी में बहुत सी लीलाएं हैं जो पारलौकिक हैं, तो ये वस्त्रहरण लीला भी पारलौकिक है। इसमें भी भगवान शब्द दिया है। भगवान तद विप्रेय कृष्णो योगेश्वरे स्वरः, योगेश्वरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान गोपियों के वस्त्र उठा के कदम की डाल पर छुपा दिए। ग्वाल बाल जोर जोर से हंसने लगे। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र नहीं है, विनती करने लगी। भगवान ने उनको वस्त्र देने के लिए 2-3 शर्तें रखी। ये विषय बहुत गंभीर विषय है। ये जीव और ब्रह्म के साक्षात्कार का विषय है, भक्त और भगवान के संपूर्ण समर्पण का विषय है। थोड़े शब्दों में समझ में नहीं आएगा। भगवान ने पहली तो बात ये कहा कि तुम जल में नग्न स्नान कर रही हो। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि कभी भी, अगली कथा हम शिव महापुराण ही सुनाएंगे, यही नहीं यादव जी? अभी हमारे यादव जी ने कहा कि अगली शिव महापुराण यहाँ करके ही तो फिर कुछ सोचेंगे। तो अगले साल जो कथा करेंगे हम शिव महापुराण की, बोलो हर हर महादेव एक बार जोर से। उसमें लिखा है कि कभी भी, चाहे बाथरूम में हो, चाहे नदी में हो, चाहे सरोवर में हो, भले ही
दरवाजा बंद करके सिकनी लगाया हो, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। वहां स्पष्ट दिया है, तुम्हारे पितृ वहां खड़े रहते हैं और पितरों को बड़ा दुख होता है, इसलिए वो श्राप देते हैं। और कभी भी भीगा हुआ वस्त्र, पानी उसमें से गिर रहा हो, उसको लेके सूखने नहीं जाना चाहिए, उसको भी निचोड़ के ही तब छत पे जाना चाहिए डालने के लिए। ये शिव महापुराण में लिखा है। यहाँ भगवान ने संकेत किया, कहा कि तुम कालिंदी जी का और वरुण देवता दोनों का अपमान कर रही हो नग्न स्नान करके। तो इसलिए आज के बाद तुम सौगंध लो कि कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करेंगे। गोपियों ने सौगंध लिया, कहा अब बाहर निकलो, अपना वस्त्र ले जाओ, जैसे तैसे जितना हो सके अपने बालों से, हाथों से अपने को ढकते छिपते गोपियां बाहर निकली। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के यमुना जी को प्रणाम करो। देखो, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। भगवान मात्र 7 वर्ष के थे उस समय। 7 वर्ष के बालक को कोई और इंटेंशन हो नहीं सकता। और भगवान शब्द दिया है, शब्द यहाँ भगवान दिया है, कृष्ण ने दिया है। भगवान ने ये जीव और भगवान के का संबंध की कथा है। जीव अपने को जब तक संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाएगा, परमात्मा उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इसको विद्वानों ने इस पर बहुत कुछ चर्चा किया है। ये रागात्मिका विचारों की जल्दी इसको खत्म कर दूं, लेकिन यहाँ एकदम मन भर गया है। ये विषय हमारे मन का है। ये रागात्मक लगाव जब तक होगा आपको, तो राग और द्वेष देह का संबंध है। यहाँ भगवान ने कहा कि तुम्हारा हमसे संबंध रागात्मक है। तुम मांग रही हो, नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्तन, तुम मांग रही हो, और भक्त कभी मांगता नहीं, भक्त को समर्पण करता है। अभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है। उन्होंने पहले भक्ति का अनुष्ठान किया परमात्मा ने। जब तक छुपे रहोगे, अरे मेरे सामने मैं तो बाह्य अभ्यंतर दोनों में बैठा हूं। यही तो लोग भूल कर लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा, चलो ये कर ले, फिर तो पाप होता है। तुम क्या छुपाए हो? तुम्हारे वस्त्र के ऊपर भी परमात्मा है और तुम्हारे वस्त्र के भीतर भी परमात्मा है। मैंने कहा था दूसरे दिन, आपको शायद याद हो ना हो, कि परमात्मा इस जगत में ओतप्रोत सत्ता है, अधिष्ठान सत्ता है। परमात्मा देख नहीं रहा है, परमात्मा ही इस संसार में है। ईशावास्यम इदं सर्वं यदकिंचित् जगत्यां जगत्। दूसरी बात, अभी गोपियों को नारी होने का बोध था। थोड़े के बाद कह रहा हूं, समझिएगा कि हम स्त्री हैं। भगवान ने कहा कि जब तक तुम लोग परलोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति, धर्म, संग्रह, त्याग, यही गीता में कहा समत्वम योग मुच्यते, यही समत्व भाव है। न जहाँ बुद्ध ने भी लिखा है बुद्ध दर्शन में, न जहाँ त्याग हो, न त्याग की भावना, न संग्रह की भावना, क्योंकि दोनों दैहिक अवस्था है और परमात्मा देह के पार खड़ा है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तो अभी देह में हो, जब तक देह में हो मैं नहीं। देहातीत होना पड़ेगा। स्वार्थ, परमार्थ, जाति, कुल, परिजन, पुरजन, स्त्री, पुरुष, ऊंच नीच, इन समस्त में, लेकिन क्योंकि सारे भेद दैहिक है, शारीरिक है, और परमात्मा ये जब तक ये माया है, ये संसार है, जब तक आप ये भौतिक संसार है, इसको मटेरियल वर्ल्ड है, जब तक इसका संपूर्ण त्याग नहीं करेंगे, आप उसका समर्पण वहां कर ही नहीं सकते। साधना की पराकाष्ठा
जहां संपूर्ण समर्पण, जहां ये भान खत्म हो जाए, प्रणोधन सरो ही आत्मा ब्रह्मतरु लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वो तन्मयो भवे। जहां अपना मान भान ज्ञान समाप्त हो जाए, वहीं से परमात्मा प्रारंभ होते हैं। इसलिए द्रौपदी को जब आखिरी पल्लू बचा उसके साड़ी का, तो उसने आंखें बंद कर ली। अब लगा कि मैं नंगी हो गई, इसलिए उसे इस संसार और इस देह से नाता टूट गया। बस परमात्मा वहीं साड़ी बन के उसके सामने खड़े हो गए। वो कहते हैं कि मैं तेरे पास खड़ा हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, लेकिन जब तक तू देह में है, दैहिक माया में है, संसार में है, सांसारिक बंधनों में है, तब तक मैं तुझे दिख नहीं सकता। जब तुम इन सब के पार हो जाओगे, तब मैं तुम्हें तुरंत दिखाई दूंगा। तन्मय होना पड़ेगा। तरवो अभिनंदन, भागवत जी में श्लोक है, तरवो अभिनंदन दुष्टम सर्वभूत हितम। ये कथा जो सुना रहा है वो कौन है? यम ब्रह्मजंत मनुकेत कृतम द्वैपायनो पितः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनंदन दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष। सुखदेव जी आगे आगे, उनके पिता पीछे, हा पुत्र हा पुत्र। बोले कौन पुत्र, किसका पुत्र? पेड़ जवाब देने लगे। तो जो मनुष्य और जड़ वृक्ष में भी भेद खत्म कर दे, वो सुखदेव है, और वो सुखदेव इस कथा को कह रहे हैं। जब तक तुम्हें अपने होने का मान है, और जब तक तुम्हें होने का मान है, वो नहीं हो सकता। सब कुछ होगा। लोग कहते हैं, हमारे भी कुछ शिष्य हैं जानने वाले, महाराज ध्यान करते हैं, प्रकाश दिखता है, बिंदु दिखता है, धूम्र दिखता है, प्रकाश करते हैं, चिड़िया उड़ती हैं। अरे क्या नाटक कर रहे हो, ये सब ड्रामा हो रहा है। ध्यान उस अवस्था का नाम है जहां कुछ भी घटित नहीं होता है, उसको ध्यान कहते हैं। सच में ध्यान अवस्था में व्यक्ति है, उसको टुकड़े टुकड़े में काट दोगे, उसको पता नहीं चलेगा। ये देहाती, देह के पार की अवस्था है। कहाँ तू छुप के आ रही हो, अर्थात तुम्हें होने का भान है, तुझे लज्जा है, संकोच है, शर्म है, इसलिए तो पहले हाथ उठा के प्रणाम करो। गोपियां समझ गई, और फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गोपियां अपनी भूल सुधार लें, और संपूर्ण समर्पण के साथ जब ठाकुर के, और वो यमुना जी का नहीं, स्वयं नारायण का हाथ जोड़ा। अरे वो गोपियां कौन थी, अभी समझ लो। वो गोपियां स्त्री भाव था, वो गोपी भाव था। जैसे शंकर जी क्या तुम जानते हो, भूत प्रेत पिशाच। अब जैसे गोसाई जी लिखे हैं, कई मुंह वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बिना मुंह वाले, ये सब संत महात्मा थे। ये नाटक करते थे रूप बना बना के शिव जी को हंसाने के लिए। जैसे ही पार्वती विवाह में शिव जी सुंदर स्वरूप में आए, वैसे ही सभी गण तत्काल सुंदर स्वरूप में हो गए। ये उनको रिझाने के लिए थे। वैसे ही पिछली बार मैंने कथा किया था, राम कथा। ईमानदारी से बता दें, पहले राम कथा नहीं सुनोगे तो कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बीजारोपण वही होता है। गोपी भाव के प्रथम आचार्य भरत जी, ये गोपी भाव है। ये भाव नहीं होता तो ये गोपियां जो गांव की ग्वालिनें हैं ना, वो नहीं बोलती कि मय्यम विभोर हति भमाम गजतुम रसंतम संतज्ञ सर्व विषयान तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमाम तेजास्मा। ये श्लोक नहीं बोलते गोपियां। गोपी भाव है। ये हजारों हजार वर्ष सबका नाम लिखा है भागवत जी में। टाइम नहीं कि मैं आपको बता पाऊं, एक बार में नहीं होगा, कई बार सुनना पड़ेगा। बहुत कथा छोड़ी गई है, और कई बार सब कह देंगे, सब सुन लोगे तो विराम क्या करेंगे, फिर तो हमारी बंद हो जाएगी। राम जी धरती को डांट रहे हैं, तो इतनी कठोर है, नंगे पांव चलते हैं। और उनकी पत्नी, विष्णु पत्नी नमस्ते, धरती माता ने कहा क्या करें प्रभु? बोले एक काम करना,
मुझे पता है कि मेरे पीछे भरत आएगा। और तू इतना कठोर मत रहना, एकदम मुलायम हो जाना। धरती माता प्रकट हो गई, बोली क्या प्रभु, भरत लाल जी आपसे भी कोमल हैं? बोले ऐसी बात नहीं है, वो कोमल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो तेरी कठोरता पर चरण रखेगा और जैसे ही उसे उसके पैरों में तुम्हारे कांटे चुभेंगे, जैसे ही उसको दर्द होगी, उसका हृदय फट जाएगा कि मेरे भैया राम इसी पथ पर गए हैं। वो सब सह सकता है, राम का दुख नहीं सह सकता। गोपी भाव के प्रथम आचार्य भरत जी है महाराज। ये जिनके सामने वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी हाथ उठा के कहते हैं, समझब कहब सुनब तुम जो ही धर्म सार हुई है जग से। तो उतनी भक्ति के बाद ये गोपी भाव पैदा हुआ है। ये गोपी है। ठाकुर जी ने सबको, राधे जी हमको डांटने लगेंगे, सब बना के ग्वाल बाल तैयार होंगे और यहाँ से जाऊंगा तो बहुत डांटते हैं। 9:30 बजे का समय दिया था, तो इसलिए हम लोग अगली लीला में प्रवेश करेंगे। वस्त्रहरण लीला के बाद ठाकुर जी सबको विश्वास दिलाए कि मैं 1 वर्ष बाद तुमसे मिलूंगा। तो वही कल जो रासलीला होगी, रास के प्रसंग में देखिएगा रास में कैसे गोपियां गई हैं, पता चल जाएगा कि ये संत हैं। पर आज की कथा का अर्थ आप जब तक रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय नहीं पढ़ोगे, वो भाग जिसमें गोपियां जा रही हैं, दोहन क्यों भी यही का चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कभी न कभी मुझे रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय पे ही कथा करनी है। और एक जगह हो चुकी थी जमशेदपुर में कि होना है, लेकिन कोरोना आ गया। 2019 में बात तय हुई, कोरोना आ गया, फिर बात बिगड़ गई। अब चलिए जहां भगवान शुरू करा दें, केवल 5 अध्याय पे कथा रास पंचाध्यायी के। ये भगवान का प्राण है, 10वां स्कंध हृदय है ठाकुर जी का। और रास पंचाध्यायी जो 5 अध्याय है, 29 से लेकर 33 तक ठाकुर जी का प्राण है। कल उसी की चर्चा होगी। और फिर ठाकुर जी शरद पूर्णिमा की रात्रि में सबको मिलेंगे। कल हम लोग वो लीला बड़े अच्छे से करेंगे। इंद्र की हर साल वर्षायन पूजा, जैसे हर गांव में पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती थी हर साल। भगवान ने समझाया कि क्यों इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र तो बहुत दूर है, पहले अपने घर से करो, चैरिटी बिगिंस तो हो, पहले अपने घर में पूजा करो। जीते जी माता पिता को कोई छोटा पानी नहीं देगा, मरने के बाद तर्पण करते रहो, नहीं मिलने वाला। भगवान ने कहा कि हमारे गोवर्धन जी हैं, इनकी तलहटी में हमारी गायें चलती हैं, इनके तलहटी के बनों से हमारे घर में लकड़ियाँ आती हैं, ये बादल रोक के बारिश करवाते हैं, चलो हम लोग गोवर्धन गिरिराज की पूजा करेंगे। खूब मिष्ठान पकवान सब लोग बना के लाए कि नहीं अपने घर से। बहुत लोग केला और सेव खरीद के लाए हैं। मैंने कहा था कि घर से बना के लाना। सेव केला की बात होती तो मेरे शिष्य आपकी श्रद्धा की, आप बुरा मानो अच्छा मानो, मुझसे मतलब नहीं है। मैं गुरु की भूमिका में हूँ, मैं बोलूँगा। आपको बोला था बना के लाने के लिए, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। और सेव की बात होती तो मेरे यहाँ ऐसे ऐसे शिष्य बैठे हैं जो अभी मैं अभी बोलूँ तो ट्रक का सेव मंगा सकते हैं, ट्रक से केला मंगा सकते हैं। सेव केला की बात नहीं थी, बात आपके घर बना के लाने की। आपका भाव कितना है, आप अपने प्रेम से अपने ठाकुर को कुछ भी बना के लाओगे, वही उसको स्वीकार है। सेव तो ठेला पे बिक रहा है, वो खरीद के भी खा लेंगे, वो सारे जगत के सामने है। तो आपकी भावना की बात है, आप भाव से अपने घर से कुछ भी बना के, पंजरी बना के लाते हैं, हलवा बना के लाते हैं, पूरी बना के लाते हैं, कुछ भी बना के लाते हैं। आप अब जो असमर्थ है, बीमार है, उसकी बात नहीं, जो अकेला है, स्टीम में लगा है, उसका भी शिकार है, तो काम में लगा है बेचारा, वो कहाँ से बना पाएगी, तो उसके लिए नहीं। लेकिन जो अपने घर में है 24 घंटे, उसके लिए तो आधे घंटे समय निकालना चाहिए था। चलो इस बार नहीं निकाले हो, हम काशी के पंडित, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, दोबारा कथा करेंगे, दोबारा बना के लाना। ऐसे नहीं कि हम कहेंगे चलो तुम जानो ना, हम आए हैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए।
तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे जी। जो भूल गया है अगली बार भूल सुधारी जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो छोड़ दे वो गुरु हो ही नहीं सकता। छोड़ दिया तो व्यापार हो गया, नहीं हुआ, नहीं दिया, नहीं आया। भगवान किसी को छोड़े थोड़ी। बड़ा अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, पृथु अवतार, भरत कुमार, नारद, कितने अवतार लिए। राम, परशुराम, राम, कृष्ण, सारे अवतार छोड़ा नहीं ना। मैं भी छोड़ूंगा नहीं। राम कथा किया, कृष्ण कथा किया, शिव कथा कहूंगा तो कभी न कभी तो आपकी पूरा कराई दूंगा। है नमः पार्वती पतये। तो जो नहीं लाया है वो और अच्छा है, अगले साल वो जबरदस्ती आएगा। तो भैया जो नहीं लाया अगली बार याद रखना। अगली बार शिव पुराण करेंगे, शिव पार्वती का विवाह करेंगे। क्या बात है, हम लोग काशी वाले हैं, भूत प्रेत की नगरी से आए हैं, वही हम लोग हैं भी। इसलिए हम सबको पहचान है कौन लाया कौन नहीं लाया है, इसलिए अगली साल लाएंगे। अब चलिए था थोड़ी देर सम्मान समारोह, फिर इसके बाद गोवर्धन लीला। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की, राधा रानी की। परम पूज्य गुरु जी संजय शास्त्री जी महाराज जी के हाथों से कुछ लोग हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं जो महाराज जी का अभिनंदन करेंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस कड़ी में शैली रावत जी माता जी हैं हमारी, शैली रावत जी, बच्ची देवी जी, बच्ची देवी जी, जितेंद्र सिंह चंदेल जी अपनी फैमिली के साथ आ जाएं। राजीव तिवारी जी, योगिता वर्मा जी,